Hello everybody, welcome back to the channel. As you know, I am Anshu Srivastava and here I am to help you in the paper Ichthyology. आपको पता ही है मछलियों के पढ़ाई लिखाई को पर पढ़ाई लिखाई करने को इस्थ्योलॉजी कहते हैं. इट्स द स्टडी ऑफ फिशेस. डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देख रहे हैं. गैरालेम्टा, एवरीवन, गैरालेम्टा इज़ द फिश. ये जो गैरालेम्टा फिशेज होती हैं ना, ये डिपेंडेंट होती हैं प्लांट प्रोडक्ट्स पे, केवल प्लांट्स खाएंगी, इसलिए इन्हें हर्बीवोरस फिशेज भी कहते हैं. तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म क्या होगा, हाउ दे विल डाइजेस्ट द फूड, व्हाट आर द पार्ट्स लोकेटेड इनसाइड देयर बॉडी स्ट्रक्चर, इसके बारे में वी आर गोइंग टू नो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इट. वन मोर थिंग, वॉट एवर जो भी हर्बीवोरस फिशेज होती हैं ना, जो भी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाती हैं, बेसिकली उनका जो इंटेस्टाइन होगा एवरीबडी, दैट्स लॉन्गर इंटेस्टाइन, बिकॉज जो सेल्यूलोज इनटेक होता है ना प्लांट के थ्रू, दैट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली. तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आप आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे. राइट, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवोरस फिश गैरालेम्टा. गैरालेम्टा हर्बीवोरस फिश है. आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना होगा. सबसे पहले तो हमारा वही पुराना रिचुअल, हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे अपने पेपर में. आपको बताना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. ये इस्थ्यो फिश जो फिश है, इनके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, बताओगे कि ये सूटेबल फिशेज़ हैं, प्लांट डिपेंडेंट फिशेज़ हैं, लॉन्गर इंटेस्टाइन होगी इनकी. राइट, ऑल्सो आप क्या बता सकते हो कि इनकी अब बेसिकली अगर हम बात करें तो इनका जो फूड ट्रांसफ्यूजन है वो जनरली माउथ टू एनस होता है. ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी काम करेगा, दैट विल बी फ्रॉम माउथ टू एनस. तो क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे डाइजेशन होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले मेंशन करोगे. क्वेश्चन में ना आप देखो, आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है तो और कुछ इधर उधर की बातें लिखनी नहीं, हमें डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हिट करना है. तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स और फंक्शंस को मेंशन करेंगे, मैकेनिज्म को मेंशन करेंगे, जनरल हिस्टोलॉजी बता देंगे जीआई ट्रैक की, और फंक्शंस बताएंगे. राइट, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, जैसे हम तो अपनी बारे में तो हम कब से 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होते. राइट, कि हमारे पास माउथ है, माउथ इज़ द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट. तो वैसा ही गैरालेम्टा में भी होता है. गैरालेम्टा जो फिश है ना, इनके पास भी वही कहानी है. इनके पास स्टमक नहीं होता. आपको ध्यान रखना है, जो गैरालेम्टा होती हैं, हमारे पास तो पेट है, हमारे पास तो स्टमक है. गैरालेम्टा आपके पास क्या, इनके पास स्टमक नहीं है, तो कुछ तो होगा उसकी जगह पे. तो इनके पास उन स्टमक की जगह पे एवरीबडी बल्बस इंटेस्टाइन होता है. तो क्या क्या पार्ट्स है आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में. सबसे पहले तो माउथ इज़ द वेरी एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एनी डाइजेस्टिव सिस्टम. फेरिंक्स जो होता है एवरीबडी कवरिंग बको रेफर्स टू द बकल कैविटी, जो माउथ वाला रीजन है. उसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच इज़ कॉल्ड एज ईसोफेगस. क्या करेगा ईसोफेगस, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके फूड को बल्बस इंटेस्टाइन तक पहुंचाएगा. देखो हमारे पास क्या होता है, जे शेप्ड ये स्टमक होता है. मैंने पूछा फिश को, तो नहीं, फिश के पास नहीं है. फिश के पास क्या है, फिश के पास बल्बस इंटेस्टाइन है. फिर आता है इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल ओपनिंग. तो ये पार्ट्स हैं एवरीबडी. आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको प्रॉपर पार्ट्स एक्सप्लेन करना है. तो ये रहा हर पार्ट्स का. बकल कैविटी है तो देखो थोड़ी बहुत आप कह सकते हो तिथ भी प्रेजेंट होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है हर्बीवोरस में ना थोड़ा रूडिमेंट्री तिथ्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प तिथ्स नहीं होंगे. लेकिन जो कार्निवोरस फिशेज है, जो फ्लैश खाएंगी, जो मांस मच्छी वो अरे वो तो खुद ही मछली है ना, तो वॉट एवर इंसेक्ट इट विल फीड अपॉन, तो वो उनके पास क्या होगा, उनके पास तिथ बहुत शार्प होगा. लेकिन हर्बीवोरस जैसे गैरालेम्टा, इनके पास तिथ वैसा नहीं होता. टंग भी होगा. फेरिंग्स जो होता है दैट्स बेसिकली द बकल ओपनिंग. आप जानती हो बकल ओपनिंग को हम फेरिंग्स कहते हैं. फेरिंग्स जो है दैट विल लीड इनटू ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद कोई स्टमक नहीं होता, फिर इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है. तो आप ये देखो प्यारी से फिश को और इनके पार्ट्स को आप ऑब्जर्व करिए. आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपको पार्ट्स तो लिखना ही है. ये रही प्यारी सी फिश एवरीबडी. लेट मी जस्ट शो इट टू यू अगेन. दिस इज़ द फिश एवरीवन. ओके, सो हियर यू गो. दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम एवरीबडी. जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन, आपको ख्याल रखना है सबसे आगे की तरफ ये एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है, और जो सबसे पीछे दैट एनस एवरीबडी इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द फिश. तो माउथ से सिलसिला शुरू होगा खाना अंदर जाने का, जो प्लांट प्रोडक्ट्स ये खाएंगे क्योंकि ये तो हैं हर्बीवोरस फिश. उसके बाद व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, देयर इज़ गोइंग टू बी अ
ईसोफेगस, बट ईसोफेगस के पहले भी ना आपको ख्याल रखना है फेरिंग्स इज द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट। फूड जो है ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचेगा। ये स्टमक रूडिमेंट्री है, आप इसकी जगह पे यहाँ पे बल्बस इंटेस्टाइन बोल सकते हो। यू कैन टेल इट एज बल्बस इंटेस्टाइन। उसके बाद आप ये देखो, ये लंबी सी इनकी इंटेस्टाइन है। वाई इट इज सो लॉन्ग इंटेस्टाइन? बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कंटेनिंग प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स, है ना। वो हर्बीवोर्स इसलिए इनको सेल्यूलोज रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट करना है। एक बार वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो थ्रू रेक्टम एंड फाइनली थ्रू एनस इट इज़ पास्ड आउट। तो आपको ये डायग्राम प्यारा सा बनाना होगा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और बात, ये जो पूरा का पूरा इनका एलिमेंट्री कैनाल है ना, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं एवरीबडी। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में ना सर्टेन लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, सेरोसा मस्क्यूलारिस, सब म्यूकोसा, सेरोसा मस्क्यूलारिस, सब म्यूकोसा। एक्चुअली होता क्या ना, लेट मी शो यू अनदर स्लाइड। होता क्या है कि कभी भी आप हिस्टोलॉजी स्टडी करोगे, कभी भी आप प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो आपको सर्टेन लेयर्स दिखेंगे। तो जो मैं अभी कह रही थी वही आपको मेंशन करना होता है। ये आपको यहाँ पे इनके इंटेस्टाइनल लेयर्स दिख रहे हैं। सेरोसा, अगेन सेरोसा का भी आउटर और इनर लेयर होता है। पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। ये जिस लेयर्स की बात करें ना, दिस इज़ द डायग्राम एवरीबडी। ये भी आप ज़रूर बनाओगे, इंटेस्टाइन के लेयर्स को कवर करता है फिश के। तो यहाँ पे सेरोसा मस्क्यूलारिस, सब म्यूकोसा, आप कुछ लेयर्स देख पा रहे हो इस डायग्राम में। उसी लेयर्स का आपको नेम मेंशन करना है, उसी लेयर्स का आपको फंक्शन मेंशन करना है और उनके बारे में थोड़ा स्ट्रक्चरल पोजीशन उनका बता दो। जैसे कि जो सेरोसा है वहाँ पे आप लिखोगे कि आउटर लेयर जो होता है, यस एवरीबडी, दैट्स स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर। आप बताओगे इनर लेयर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। वैसे आप मस्क्यूलारिस के बारे में लिखो, वैसे आप सब म्यूकोसा के बारे में लिखो, म्यूकोसा के बारे में लिखो। म्यूकोसा में आपको ध्यान रखना है लैमिना प्रोपैरिया इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द गैरालेम्टा। गैरालेम्टा ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, गैरालेम्टा पढ़ रहे हैं एवरीबडी। दैट्स अ हर्बीवोरस फिश। क्या खाएगी गैरालेम्टा? प्लांट प्रोडक्ट्स खाएगी। क्या उसकी इंटेस्टाइन छोटी है या लंबी है? तो उसकी इंटेस्टाइन लंबी है। क्यों लंबी है? क्योंकि सेल्यूलोज उनको डाइजेस्ट करना है। फिर आप पार्ट्स मेंशन कीजिए। ये देखो मैंने ये एरो शो किया, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे माउथ से जो फूड है वो बकोफेरिंग्स में जा रहा है, बकोफेरिंग्स से ईसोफेगस में जा रहा है। तो ये आपको पाथवे बताना है, ये आप मैकेनिज्म बता सकते हो और इसको अपने लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस पीडीएफ से तो आपको हेल्प मिल ही जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो दिस यू कैन रीड वेरी मच। उसके बाद आप क्या मेंशन करोगे? आप देखिए, कभी भी डाइजेशन होता है तो आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में सलीवा होता है, हमारे सलीवरी ग्लैंड से सलीवा सिक्रीट होता है जो फूड को स्वेल करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब मछली के पास क्या होगा? जो हमारे पास होता है वही मछली के पास भी होता है। जैसे हमारे पास लिवर है, मछली के पास भी, गैरालेम्टा के पास भी लिवर है। हमारे पास पैनक्रियाज है, गैरालेम्टा के पास भी पैनक्रियाज है। तो आपको बताने कि जो पैनक्रियाज के एसिनर सेल्स होते हैं, अब ये एसिनर सेल्स कौन है? ये पैनक्रियाज के सेल्स हैं। पैनक्रियाज कौन है? आप कह सकते हो इंटेस्टाइन का पार्ट है और ऑल्सो ग्लैंड भी है। तो वो क्या कराएगा? आप खुद ही सोचो, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कराएगा। और जैसे हम लोग में इंसुलिन ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता था, आपको पता है गैरालेम्टा में भी वो होता है। लेकिन हम लोग चूँकि डाइजेस्टिव पार्ट डील कर रहे हैं तो हम लोग एंजाइम का एक्शन बता देंगे। तो फूड का जो पार्ट्स है, ठीक है, जो फूड खाया, किसने खाया? गैरालेम्टा ने। उसमें डाइजेशन होना शुरू हुआ। तो वो डाइजेशन आखिर कैसे हो रहा है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंजाइम्स विच आर रिलीज फ्रॉम सर्टेन ग्लैंड। तो ये देखो आप, ये सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस हैं, तो ये आपको जूसेस मेंशन कर सकते हो। लिवर से बाइल जूस सिक्रेट होगा, एकदम हमारे जैसा ही इनके अंदर भी मैकेनिज्म होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आप मेंशन कर सकते हो। बल्बस इंटेस्टाइन वाला जो हो गया, वॉल का लेयर जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा ह्यूमन से। और ये आप एंजाइम्स मेंशन करोगे और कैसे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं वो आप मेंशन कर दोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने ये डायग्राम बना दिया फिश का, राइट। डायग्राम बनाने के बाद हमने एक एक पार्ट को डिस्कस किया। यस एवरीबडी, एक बार देख लो आप फटाफट पीडीएफ। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बात करी। हर पार्ट्स को एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करने के बाद आप ये लेयर्स ज़रूर बनाएंगे।
लेयर्स बनाने के बाद ये डायग्राम आप इंक्लूड करोगे और आप पार्ट्स बताओगे और ग्लैंड बताओगे, इंजाइम बताओगे और मैकेनिज्म लिखते लिखते तक तो आपका 6-7 पेज आराम से फिल्ड अप हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में यहाँ भी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप डायग्राम मस्ट है एवरीबडी। बिना ज़ूलॉजी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम। तो आप ये एकदम ध्यान में रखिए कि आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। एंड आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इन अंडरस्टैंडिंग कि मछलियाँ जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाती हैं वो पचाती कैसे हैं, है ना, अपने कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करके एंड हाउ दे परफॉर्म ऑल दैट एक्टिविटी। इसको जानने में आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और आप अपने पेपर में हंसी खुशी बहुत अच्छा सा आंसर अटेम्प्ट करोगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। ये पीडीएफ आप ज़रूर अच्छे से रीड कर लेना एंड ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी।